सिद्धिभ्या मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम शैर्य मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जेतुशासीनम जैनम जेतुशासीनम जैनम जेतुशासीनम। अहिंसामयी जैन धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय, प्रतीक्षित नेमिगिरी के मूल श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय, बोले द्वादशांग जैन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी उनचारी परम तेसी शांत शिरोमणि 5 वर्ष के जीवन त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 16 दिन का विधान चल रहा है। 16 दिवसीय महाअखंड विधान शांतिनाथ महामंडल विधान। वैसे तो शांतिनाथ भगवान हमारे आपके लिए शांति के प्रदाता है ही हैं, अशांति को हर देने वाले हैं और शांति को प्रदान करने वाले शांतिनाथ भगवान। ऐसे शांतिनाथ भगवान की जब हम विशेष रूप से मंडल मारकर ये भक्ति आराधना करने को तैयार होते हैं, तो हमारे शांतिनाथ भगवान की आराधना करने से, ये शांतिनाथ विधान की आराधना करने से हम भव्य आत्माओं के जीवन में अनेकों प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर करने की शक्ति प्राप्त हुआ करती है। भगवान हमारे वीतरागी हैं। ध्यान दीजिए सौरभ भाई, भगवान हमारे कैसे हैं? वीतरागी भगवान हैं। उनके पास कोई राग द्वेष मोह माया मत्सर्य लोभ लालच आदि उनके पास कुछ नहीं है। हम उनकी आराधना करें, वो सिद्ध सुराम में निराकार हैं, शरीर से रहित हैं। न उनके लिए पास नाक है, ना कान है, ना आँख है, ना मुख है सब है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय कुछ काम नहीं कर रही है, रसना इंद्रिय कोई काम नहीं कर रही है। उनका स्वभाव तो केवल मात्र ज्ञाता और दृष्टा है। वे प्रत्येक पदार्थ को एक साथ में जान रहे हैं, एक साथ में संपूर्ण पदार्थ को देख रहे हैं, लेकिन मन से वो विकार में डूबते नहीं है। हमारे आप जैसे हम और आप देखते हैं, यहाँ वहाँ देखे, जो कुछ दिखाई दिया उसमें से हमें विकार को स्वीकार कर लेते हैं। हम विकार रहते नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं से मेरा इतना ही कहना है कि शांतिनाथ मंडल विधान है हमारे आपके विकारों को हर देने में कारण है। हमारे विकारों को हर देने में कारण है, हमारे विघ्न बाधाओं को हर देने में कारण है। हम भगवान की आराधना कर रहे हैं परम पद की प्राप्ति के लिए, अनंत सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन जब तक हमें परम पद की प्राप्ति नहीं हो, जब तक अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हो, जब तक निराकार अवस्था प्राप्त नहीं हो, तब तक हे भगवान ये हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं आ रही हैं। जैसे अपकीर्ति उपद्रव, अकुटुंब, अपमृत्यु उपद्रव, हमारे जीवन में जो अपमृत्यु, अकाल में कभी कोई घटना घटती है, अकाल में मृत्यु हो जाती है, अग्नि के माध्यम से, जल के माध्यम से, पहाड़ पे गिरने के माध्यम से, भूखे रहने से या रक्त क्षय आदि हो जाने से हमारे आपकी अकाल मृत्यु हुआ करती है। ये अकाल मृत्यु हमारी ना हो। क्यों? अब मृत्यु करें, हम अपने जीवन में ये धर्म ध्यान निर्वाध करना चाहते हैं, वह अकाल मृत्यु के माध्यम से नहीं हो पाता है। इसलिए हे भगवान हमारी अकाल मृत्यु नहीं हो, अपघात नहीं हो। अपघात माने हम अपने द्वारा अपनी आत्महत्या न करें, अन्यथा कहा जाता है आत्मघाती महापापी।
1000 व्यक्तियों को मार देने में जितना बड़ा पाप नहीं लगेगा, उससे अधिक पाप अपने आप की हत्या कर लेने से पाप लगा करता है। और नियम से, आत्मघाती नियम से नरक का अधिगामी हुआ करता है, चाहे वो हमारे राजा शृणक क्यों नहीं रहे। राजा शृणक के बड़े महान धर्मात्मा थे, महान धर्म योगी थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया। उस आत्मघात के कारण उन्हें नरक गति में जाना पड़ा। अब वही नरक गति में रहेंगे और जब वहां से निकल के आएंगे, मनुष्य बनेंगे, तब त्याग करेंगे, साधना करेंगे, उसके फलस्वरूप निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। लेकिन वर्तमान में तो नरक गए हैं। इसलिए प्यारे बंधु, हमें अपने जीवन में इस शांतिनाथ विधान की आराधना करने से यही भावना करने की हमारा अब मृत्यु नहीं हो, अब घात नहीं हो और हमारी अकाल में मृत्यु नहीं हो, ऐसी शुभ भावना हमें करनी चाहिए और हमारी अब मृत्यु नहीं होगी। दीर्घ सारे देश में पानी नहीं पड़ रहा है, कभी अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं दुर्भिक्ष हो रहा है, कहीं ज्वार भाटा भूकंप आ रहे हैं। इससे जो चारों ओर दुर्भिक्ष महामारी फैल जाती है, हाय हाय होने लगता है, भूख के मारे, प्यास के मारे लोग घबराने लगते हैं और मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं। ऐसा ये दुर्भिक्ष नहीं हो, ऐसी शुभ भावना करने से हमारे ये दुर्भिक्ष संबंधी निर्भिक्ष केवल अपने अकेले के लिए नहीं होता, ये सारे देश राष्ट्र के लिए हुआ करता है। तो हम देश राष्ट्र की भावना करे हैं, ऐसा दुर्भिक्ष आदि नहीं हो। साथ ही साथ अपने स्वयं की बात है, व्यापार वृद्धि रहते, सारे नगर में, देश देशांतर में लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, काय के लिए? व्यापार के लिए। लेकिन हमने कोई ऐसा पूर्व में पाप किया हुआ है, इस पाप के कारण हमारे लिए कहीं भी जाए वहाँ पर भी व्यापार में वृद्धि नहीं हुआ करती। तो शांतिनाथ भगवान की आराधना करने से, विधान की आराधना करने से वह हमारा व्यापार वृद्धि जो रुका हुआ है उसमें वह दूर होता, उपद्रव दूर होता है और व्यापार में वृद्धि होने लगती है। क्यों? कि व्यापार नहीं होगा तो अर्थ नहीं आएगा, अर्थ नहीं आएगा तो हमें ना अपने जीवन को चला पाएंगे, ना परिवार को चला पाएंगे, ना समाज को चला पाएंगे, ना देश राष्ट्र को कुछ कर सकेंगे और न ही धर्म ध्यान कर सकेंगे। आपको धर्म ध्यान करने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। नहीं भाई, आपको देव साधु गुरु की पूजा आदि करनी है, विधान अनुष्ठान करना है, मंदिर बनवाना है, मूर्ति बनवानी है, वेदी बनवाना है, समोसन बनवाना है या गुरुजनों का विहार आदि कराना है। इस सब में क्या चाहिए? अर्थ की आवश्यकता है। जब आपको व्यापार में अर्थ कमाई होगी, जब आप इन कामों में पैसा लगा पाएंगे, तो ये हमारा व्यापार संबंधी अंतराय या बाधा दूर है हो और हमारा व्यापार निर्बाध निर्विरोध चले। ऐसी शुभ भावना शांतिनाथ विधान के माध्यम से करते हैं। बंधु थे ये भाई, हमारे बंधु, माता पिता, पुत्र पुत्रादि बड़े घनेरे थे, एक दूसरे के बिगड़ नहीं चल रहा था। पति पत्नी, मेरे उसकी बिगड़ नहीं चलता, मेरा उसकी बिगड़ नहीं चलता, मेरे बेटे की बिगड़ नहीं चलता, मेरे बाप की बिगड़ नहीं चलता, मेरा माँ के बिगड़ नहीं चलता। लेकिन जब कोई पाप कर्म का उदय आ जाए, क्या आ जाए? पाप कर्म का उदय आ जाए और आपस में ऐसा विवाद हो जाए कि एक दूसरे का मुख देखने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा एक दूसरे के मुख देखने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के काम को सुनने के लिए तैयार नहीं है और मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे बंदित उपद्रव हमारा दूर हो, ऐसी भावना विधान के माध्यम से करते हैं।
साथ ही साथ अकुटुंब शादी नहीं हो रही है, 50 साल हो गई, शादी हो गई है, पुत्र पोत्रादि नहीं हो रहे हैं, कुटुंब की वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसी अवस्था में कितनी आकुलताएं घरों में हुआ करती हैं, जिनकी शादी हो गई 18 साल में, 20 साल में, 22 साल में, और 30 साल 40 साल की उम्र हो गई और संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो कैसा लगता है सौरभ भाई? सुनने में कैसा होता है कि लोग घबराते हैं, कभी मजार जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, कभी नदी नाले पूछते हैं, कभी और देश देशांतर में हर परंपराओं के अनुसार नाना प्रकार के देवी देवताओं को पूजते रहते हैं, और उसके बाद भी संतान नहीं हो तो कितनी तकलीफ होती है। जिनको नहीं होती वही जानते हैं। कहा जाता है जिसकी ना फटी बीमारी वो का जाने पीर पराई। तो जब दूसरे जिसको नहीं होता उसे पता नहीं है, लेकिन जिसको ऐसा होता है वही जानता उसके जीवन में कितना कष्ट प्राप्त होता है। ऐसा वही कष्ट अकुटुंब उपद्रव निवारण हो और शांतिनाथ भगवान की आराधना से वह उपद्रव दूर होता है। साथ ही साथ अपकीर्ति, इज्जत बनाने के लिए, मान सम्मान बनाने के लिए, प्रतिष्ठा बनाने के लिए वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से प्रतिष्ठा बन पाती है, मान सम्मान है, कीर्ति बन पाती है। लेकिन अब कीर्ति होने में कितनी देर लगती है? अब कीर्ति होने में पल भर नहीं लगता है। और अब कीर्ति सारे देश में आप लाखों करोड़ों रुपया रोज बटाइए, लाखों करोड़ों लोगों को रोज खिलाइए, तो अड़ोसी पड़ोसी नगरवासियों का पता चला नहीं चला। खाने वालों ने खाया, पीने वालों ने पिया, लेने वालों ने लिया। लेकिन अगर आपके द्वारा एक अपमान हो जाए, एक कहीं कोई गलती हो जाए, तो पता नहीं चलता है वो कैसी बिजली के मापिक है। बिजली के माप मतलब है जैसे आकाश में बिजली तड़कती है और सारे देश में पल भर में ही फैल जाती है, उसकी आवाज फैल जाती है, उसका उजाला फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार से कोई आपका गलत कार्य हुआ है, उसकी चर्चा ऐसी बिजली के माफिक फैलती है कि पता भी नहीं चलता कहाँ से किस किसने कैसे कैसे कहा है। और वह फिर अपकीर्ति हो जाए, उसके बाद संभालने के लिए कितनी मुश्किल होती है। एक बार की एक घटना है, एक राजा थे, वे अपने राज्य रथ की पर सवार होकर नगर परिक्रमा के लिए निकले हुए थे। और नगर परिक्रमा में निकल गए और निकलने के उपरांत उनका मान सम्मान हो रहा है। कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई रत्न वृष्टि कर रहा है, कोई पुष्प वृष्टि कर रहा है और कोई इत्र वृष्टि कर रहा है। ऐसी अवस्था में एक छोटी सी बात, एक घटना घटती है। एक किसी भक्त ने थोड़ा सा सेंट इत्र थोड़ा ज्यादा डाला और वह इत्र पैरों के पास जाकर नीचे गिर गया। कहाँ गिर गया? पैरों के पास। पैरों के पास नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के बाद राजा ने क्या किया? ऐसा झुक के उस इत्र को उठा लिया। ये किसने देखा? सारा जनसमूह रथ पे सवार राजा को देख रहा था। राजा ने क्या किया? इत्र उठा लिया पैरों से। देखो इतने बड़े राजा, गिरा हुआ जो कि दुनिया उनके ऊपर डाल रही है, फिर भी नीचे गिरा हुआ इत्र राजा ने उठा लिया। ये चर्चा सारे नगर में पल भर में व्याप्त हो गई। राजा अपने राजमहल तक नहीं पहुंच पाए और चर्चा कानो कान शुरू हो गई। राजा तो इतने से इत्र के लिए झुक गया, राजा इतने से इत्र के लिए झुक गया, राजा इतने से इत्र के लिए झुक गया। अब बड़ी समस्या आ गई, बड़ा अपमान हो रहा है।
किसी से क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। सारे मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों ने भी बताया कि राजा ऐसी आपकी बात हो गई और सारी चर्चा सब जगह हो रही है, किसका क्या किया जाए। तो वे राजा ने मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने एक कहा, सलाह दी कि राजा ने एक काम करो, अगले रविवार के दिन राज सवारी फिर निकलेगी, हमारे राजा रथ को और सुंदर सोने के समान सजा के फिर निकलेंगी और साथ ही साथ नगर में प्रत्येक चौराहे चौराहे पर जगह जगह पर इत्र के सेंट के ड्रम भरवा दिए जाएं और किसी को कुछ नहीं लाना, सिर्फ राजा के राजकोष से जो इत्र रखा हुआ वह राजा के पर छिड़केंगे। राज का कार्य हुआ, रथ निकला, राजा सवार हुए और जगह जगह पर सभी इत्र फेंक रहे हैं। दुनिया का नीचे गिर रहा है, राजा मुस्कुरा रहे हैं। सारा जन समुदाय धीरे धीरे क्या कहता आपस में, आज कितने इत्र लुटा दो, लेकिन उधर झुके गए थे। तो कहने का तात्पर्य है, कोई एक गलत कार्य हो गया हो वह मिटाए बड़ी मुश्किल से मिटता है। तो प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन में ऐसा कोई अपनी जानबूझ से अनजान में भी कोई ऐसा कार्य न करें जो हमारी अपकीर्ति हो। ऐसे अगर अपकीर्ति किसी कारण से हो भी गई है तो शांतिनाथ विधान की आराधना करने से हमारी अपकीर्ति का नाश हो। इस प्रकार के ये 32 प्रकार के उपसर्गे हमारे आपके जीवन में आते रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन शांतिनाथ विधान की आराधना करने से हमारे उपसर्गे कम हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे और देर बाद हमें धर्म दान करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। बोले शांतिनाथ महामंडल विधान की जय। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वंशरी परमते से संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी शुद्ध सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 हेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।